हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो होने वाला है लैंग्वेज के ऊपर। ऑटिस्टिक बच्चों के जो लैंग्वेज पैटर्न होते हैं, कैसे डेवलप होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अपने बच्चे का लैंग्वेज पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि आपके बच्चे का लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ। तो स्टार्टिंग में मेरे बच्चे का जो लैंग्वेज था वो 3 इयर्स के बाद उसने मीनिंगफुल वर्ड्स जो थे वो हमारे साथ रिपीट करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद 5 इयर्स तक आते आते अर्नव ने फ्रेज स्पीच डेवलप की थी, यानी कि 2-2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बोलना उसने स्टार्ट किया था। बेसिकली 5 इयर्स तक आकर भी अर्नव की जो लैंग्वेज जो थी वो फुली डेवलप नहीं हुई थी। और वही वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे इस चीज़ का अंदेशा हो गया था, डाउट हो गया था कि अर्नव को कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज अफेक्ट हो रही है और साथ ही साथ उसका एकेडमिक भी बहुत पुअर जा रहा है। तो स्टार्टिंग में एकेडमिक में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन थैंक गॉड कि वो बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये सब चीज़ें अभी वो कवर कर चुका है। 7-8 ईयर्स तक आते आते अर्नव ने थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर्म करना स्टार्ट किए थे। 10 ईयर तक वो कुछ क्वेश्चन आंसरिंग को भी समझने लग गया। लेकिन जब भी वो सेंटेंस फॉर्मेशन करता है तो उस वक्त भी और आज भी वो रॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, से, को, ये सब चीज़ें आगे पीछे होती हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 12 ईयर्स में आके भी उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज को समझने में, प्रोसेस करने में। कई बार वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ चीज़ उसके दिमाग में आती है, वो मुझसे शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिंट देता है और उसके बाद मुझे ही आके से पूछता है कि मम्मी ये एक थोड़ा सा हिंट देता है। तो अब कहीं ना कहीं तो उसको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि मैं कुछ हिंट दूंगा तो मम्मी आगे से आइडिया लगा लेगी और कहीं ना कहीं मम्मी प्रॉपर तरीके से समझ जाएगी कि मैं क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, बट वो हमें समझा नहीं पा रहा है। ये पॉइंट जो होते हैं वो हर पेरेंट्स के लिए इमोशनल होते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं गाइस, इस चीज़ में हम हमेशा एफर्ट्स कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में भी स्ट्रगल था उसको, उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने के लिए, उसको सिटिंग टॉलरेंस पे लाने के लिए, उसका इंटरेस्ट लाने में। और अब 12 इयर्स में फिर से हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है उसकी लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए। अब जब टीन एज में अर्नव ने एंटर किया है गाइस, तो डेफिनेटली उसका जो इरिटेटिंग नेचर है, एक रिजिड सा नेचर, और उसको हम लोग फोर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब टीन एज में आप बच्चों को फोर्स करते हैं तो आगे से मतलब एक एग्रेसिव सा रिएक्शन बच्चों की तरफ से आता है। और ऊपर से अगर हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और हम भी एग्रेसिव होके उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो एक तरह सा ये नेचर जो है वो वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट होने लग जाता है। सीरियसली अर्नव दिखने में आपको शांत लगता है, मासूम लगता है, लेकिन उसका भी टीनेज में आके अभी एग्रेसिव नेचर उसका भी है अभी। तो इस स्टेज पे हम लोग ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना चाहते हैं, और ऊपर से वो अभी बहुत कम कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि उसका कन्वर्सेशन में या लैंग्वेज में जो इंटरेस्ट है टीनेज में आके फिर से थोड़ा सा कम हो गया है, जो फिर से हमारे लिए ये चीज़ जो है वो स्ट्रगलिंग हो चुकी है। बट थैंक गॉड ये एज में आके सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे हेल्प कर रही है, और वो है विजुअल। ओनली वो मुझे विजुअल के साथ कोऑपरेट कर रहा है लैंग्वेज सीखने के लिए। जब भी मैं विजुअल के साथ कोई भी लैंग्वेज की बुक है या विजुअल के साथ उसके साथ काम करने के लिए बैठती हूँ, लैंग्वेज उसको सिखाती हूँ, तब वो मुझे फुल कोऑपरेट करता है। सिटिंग टॉलरेंस तो उसका बेटर है ही अभी। तो ओनली एक यही चीज़ है जिससे अभी भी ये कंडीशन में भी मैं अर्नव की लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर पा रही हूँ। गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा किट शेयर करूँगी गाइस, बिलीव मी, ये किट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। ये किट की तलाश में मैं कब से थी, क्योंकि इस किट में लैंग्वेज का हर एक पार्ट, मैं बोलूँगी कि हर चीज़ इंक्लूडेड है। वोकैबुलरी, फ्रेज स्पीच, सेंटेंस बिल्डिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, ब्रीफिंग, एवरीथिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव लेवल बच्चे का बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। सराउंडिंग डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ों से के संपर्क में बच्चा आता है जो उसे सीखनी चाहिए, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। कुल मिला के कंप्लीट पैकेज है। और विजुअल के साथ साथ वो एक तरह का एक्टिविटी किट भी है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ना ले। साथ साथ में फाइन मोटर स्किल, सेंसरी इनपुट भी बच्चे को उससे मिलता है। एक तरह से
पूरी तरह से कंप्लीटली स्पेशल नीड को ध्यान में रखते हुए इस किट को बनाया गया है। सो इसीलिए इस किट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ मिल रही हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इस चैनल में काफ़ी सारी लैंग्वेज की बुक्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं गाइस, लेकिन बिलीव मी ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऐसा किट है जो कंप्लीट पैकेज लिए हुए है और पूरी तरह से जिस तरह से प्रोफेशनली आप स्पीच थेरेपी करवाते हो, आपको पूरी तरह से ये किट गाइड करता है कि प्रोफेशनली स्पीच थेरेपी आपको अपने बच्चे की घर पे कैसे करनी है। तो जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे कैसे सिखाना है, कैसे स्पीच थेरेपी के ऊपर वर्क करना है, तो यू मस्ट गो फॉर दिस किट। आप अपने आप समझ जाएंगे। इस किट से बच्चा तो सीखेगा ही सीखेगा, साथ ही साथ ये किट आपको भी ट्रेंड करता है अपने बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए। सो अभी मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देती हूँ और आप खुद ही इस चीज़ से एग्री करेंगे गाइस। तो चलो हेलो बोल दो सबको। हेलो। हाँ, तो ये है मेरा बेटा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने पेंसिल यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। तो अब अर्नब ये क्या है? पेंसिल। पेंसिल है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इस किट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? पेंसिल। पेंसिल है। तो पेंसिल से क्या करते हैं बेटा? वो कर देते हैं, लिखते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप देखेंगे मेरे बच्चे का नीड बेस्ड लैंग्वेज है, तो प्रॉपर आंसर निकालने में उसको कई बार वेट करना पड़ता है। तो पेंसिल से क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखते हैं। ये कौन है? बॉय लिख रहे हैं। इस लैंग्वेज किट में गाइस आपको 12 किट्स मिल जाते हैं, जिसमें से 6 सेंटेंस बिल्डिंग बोर्ड हैं और 6 जो है वो WH क्वेश्चन के किट्स हैं। गाइस इस लैंग्वेज किट में आप लोगों को 6 सेंटेंस बिल्डिंग बोर्ड मिल जाते हैं। फर्स्ट है मेक कंपाउंड सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन यूजिंग पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट एक्शन सेंटेंस बोर्ड, मेक सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन, मेक सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट फंक्शन प्लेस, एडजेक्टिव सेंटेंस बोर्ड। सो फर्स्ट सेंटेंस बोर्ड है कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना जहाँ पे एंड या और वर्ड यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेशन दूंगी कि जिस भी लैंग्वेज में आप अपने बच्चे के साथ बात करते हैं, जैसे हम लोग अर्नम से हिंदी में ही बात करते हैं, तो उसी लैंग्वेज में इस किट को यूज़ कीजिए। क्योंकि ये जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चों को रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो जो भी यहाँ पे रिटन है ये कहीं ना कहीं बेसिकली पेरेंट्स को गाइड करने के लिए भी है, और जो बच्चे बड़ी एज के बच्चे हैं जो रीडिंग कर पाते हैं तो वो रीडिंग के साथ भी इस किट को यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती है तो उसके लिए उस बच्चे के लिए ये किट यूज़फुल नहीं है, नो। सो अभी आप देखेंगे, मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप बच्चे से पूछ सकते हैं, यहाँ पे सिखाना है काउंट करके कि हाँ आप कितने एनिमल देख रहे हो। तो बच्चा बोलेगा मैं 2 एनिमल्स देख रहा हूँ। देन आप कौन कौन से एनिमल्स देख रहे हो? मैं एलिफेंट और मंकी देख रहा हूँ। या आपने कौन कौन से एनिमल देखे? मैंने एलिफेंट और मंकी एनिमल्स देखे। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंसेस है। एंड अगेन यहाँ पे ये छोटी सी बुकलेट है, नेक्स्ट विजुअल है यहाँ पे। तो एक तरह से ब्रीफिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से बच्चे सीख रहे हैं कि ये आपके पास विजुअल है और यहाँ से आप बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या बच्चा खुद भी एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ से कि मैंने 2 एनिमल्स देखे। कौन कौन से एनिमल देखे? एलिगेटर और लॉयन। सो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि साथ में एक प्रॉपर विजुअल है और उसके बाद बच्चे को कुछ एक्टिविटी साथ में करने को दी जा रही है। तो प्रॉपर विजुअल के साथ एक प्रॉपर स्पीच थेरेपी किट होने के साथ साथ ये एक एक्टिविटी भी किट भी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए। स्पेशली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से बिल्कुल भी सॉल्व होने वाली है गाइस। प्लस जब बच्चा इन कार्ड को यहाँ से निकाल के स्टिक कर रहा है, यहाँ पे बेलक्रो के साथ यहाँ पे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है और साथ ही साथ हमारे बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल है वो भी यहाँ से इम्प्रूव हो रहा है। और साथ ही साथ जो कॉग्निटिव लेवल है, लॉजिकल लेवल है, थिंकिंग स्किल जो है वो बच्चे की, वो भी यहाँ से काफ़ी बढ़िया तरीके से उसके ऊपर भी काम हो रहा है गाइस।
नेक्स्ट है सेंटेंस बिल्डिंग विद पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पे ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। जैसे मदर केक बना रही है तो ये कौन है, मदर है। ये क्या कर रही हैं, केक बना रही हैं। कहाँ बना रही हैं, किचन में बना रही हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है वो आप यहाँ से बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ में आपको ये एडिशनल कार्ड्स और दिए गए हैं, तो मल्टीपल यहाँ से आप विजुअल भी, यहाँ पे एक छोटी सी बुकलेट है तो इसके साथ मल्टीपल सेंटेंसेस आप बच्चों को सिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे को अगेन वेलक्रो है, स्टिक करना है अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट एक्शन सेंटेंस बोर्ड, यानी कि एक्शन वर्ड। ये कौन है, ये गर्ल है और गर्ल क्या कर रही है, गर्ल पेंटिंग कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ से बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ में स्टिक करना है, मल्टीपल एडिशनल यहाँ पे कार्ड्स और आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है मिक्स सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है प्रेपोजिशन में, सो फाइनली मुझे एक प्रॉपर विजुअल मिला है जिससे अर्नव का जो कंफ्यूजन है और अच्छे तरीके से अब क्लियर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर विजुअल दिया गया है। ये छोटी सी अगेन एक छोटी सी बुकलेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल के साथ, बॉल और बॉक्स के साथ भी ये कॉन्सेप्ट दिया गया है और यहाँ पे बनी के साथ ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो यहाँ से आप बच्चों को प्रेपोजिशन के साथ कॉन्सेप्ट सेंटेंस बिल्डिंग सिखा सकते हैं। बनी कहाँ पे बैठा हुआ है, बनी टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट फंक्शन प्लेस। लाइक आप एक चीज़ यहाँ पे स्टिक करेंगे, पेंसिल, और बच्चे को पूछेंगे ये क्या है, ये पेंसिल है। पेंसिल से क्या करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। बॉय क्या कर रहा है, बॉय लिख रहा है। हम किस में लिखते हैं, हम नोटबुक में लिखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप सिखा सकते हैं बच्चों को यहाँ से। प्लस एडिशनल कार्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं तो मल्टीपल सेंटेंसेस यहाँ से सिखा सकते हो। नेक्स्ट है एडजेक्टिव सेंटेंस बोर्ड। छोटी सी बुकलेट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ से आप लार्ज, स्मॉल, ब्लू इस तरह के एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है गाइस, आपको मैंने पहले शेयर किए 6 सेंटेंस बिल्डिंग बोर्ड्स और उसके साथ आप लोगों को मिल जाते हैं 6 WH क्वेश्चन किट, जिसमें व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, हु, वेयर सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सो फर्स्ट है हु WH क्वेश्चन किट। तो अगेन ये एक तरह का एक्टिविटी किट भी है। लाइक हु लुक्स आफ्टर पेशेंट इन द हॉस्पिटल। तो हम पूछ सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कौन देखता है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कौन देखता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर को यहाँ से हम लोग स्टिक करेंगे यहाँ पे। तो हॉस्पिटल में कौन होता है, डॉक्टर होता है। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा आइडिया लगता है कि हॉस्पिटल क्या है। विजुअल आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। जब भी हम लोगों को फीवर आता है या हम लोग सही महसूस नहीं करते हैं, फीवर आता है, तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में कौन होता है, डॉक्टर। तो इस किट को आप अपने हिसाब से मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को सराउंडिंग का आइडिया प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। जो भी हमारी डेली रूटीन में आसपास की चीज़ें हैं जिनसे हम डील करते हैं, तो वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और इसके आगे मल्टीपल सेंटेंसेस आप सिखा सकते हैं और साथ में बच्चों को नॉलेज तो हो ही रहा है। इसी तरह से ये व्हेन WH क्वेश्चन किट है। व्हेन डू वी यूज़ द कार्ट। हम कार्ट को कब यूज़ करते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। व्हेन डू वी ईट ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट कब खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को स्टिक करना है। तो इसी तरह से ये और भी हाउ, व्हाट, व्हाई एंड वेयर ये सारे किट्स हैं। तो इनसे भी आप सेंटेंस भी सिखा सकते हैं। गाइज अभी आपने एक डिटेल रिव्यू देखा। 12 आइटम्स इसमें हैं और ये सभी आपको पॉपी किट की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट्स में भी मिलेगा। और बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए गाइस, क्योंकि ये जो पॉपी किट जो है ये हमेशा हमारे जैसे पेरेंट्स का रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, जो स्पेशल नीड पेरेंट्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो बुक्स होती हैं, किट्स होते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं। सो ऑफ कोर्स आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह की बुक्स, लैंग्वेज बुक्स आप चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो उसी तरीके से अपनी बुक्स को डिज़ाइन करेंगे। सो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो किट है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो डेफिनेटली मैं इस पब्लिकेशन को, पॉपी किट को अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि ये पहला ही ऐसा मुझे पब्लिकेशन मिला है जो
इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो डेफिनेटली ऐसी या कंपनीज हमारे सामने आती हैं तो डेफिनेटली हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और जितना हो सके शेयर भी करना चाहिए और इनको और ज़्यादा इनक्रेज भी करना चाहिए ताकि इस डायरेक्शन में ये और इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है इस तरह के डिज़ाइन कर सकें। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।